चाइना लगातार ताइवान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। आज भी चाइना के फाइटर जेट और उनके न्यूक्लियर बॉम्बर जो थे वो ताइवान के अंदर चले गए। दूसरे नंबर पर अब पिछले 4 दिनों से लेकर अब तक तकरीबन चाइना ने 150 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे हैं। अब सवाल ये उठता है कि चाइना तो पहले भी जो है वो ताइवान को कैप्चर करना चाहता था। लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका को अपनी सुपरमेसी दिखा रहा है चाइना, तो चाइना पहले भी दिखाता आया है और अब भी दिखाएगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से चाइना हर रोज अपने फाइटर जेट जो है वो ताइवान के अंदर भेज रहा है और अमेरिका की सुपरमेसी को, अमेरिका की जो ताकत है उसका जनाजा निकाल रहा है। तो उसकी रीजन ये है कि साउथ चाइना सी के अंदर बिल्कुल चाइना के जो टेरिटरी है, चाइना का पानी है, उसके बिल्कुल पास अमेरिका का जहाज जिसका नाम यूएसएस रोनाल्ड रीगन है, ये अमेरिका का बहरी बेड़ा है, वो जंगी एक्सरसाइजेस कर रहा है ताइवान के साथ। चाइना के पानियों के बिल्कुल पास न्यूजीलैंड का, कनाडा का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, ये सारे के सारे ममालिक इकट्ठे होकर जो है ताइवान की सपोर्ट के लिए चाइना के पानी के अंदर जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इस वजह से चाइना भड़का हुआ है और आए दिन अपने जहाज जो है वो ताइवान के अंदर भेज रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ताइवान को चैलेंज नहीं हो रहा, बल्कि असल में चैलेंज जिसकी सुपरमेसी हो रही है वो अमेरिका है और अमेरिका की ताकत जो है अब बिल्कुल उसका जनाजा निकल चुका है। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चाइना अब अमेरिका से डायरेक्ट कोल्ड वार कर रहा है और ये कोल्ड वार किसी वक्त भी फुल फ्लैज और फुल स्केल वार के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपने जहाजों की इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है, अनबिलीवेबल है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जापान, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका का यूएसएस रोनाल्ड रीगन जो है वो चाइना के बिल्कुल पानी के पास जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताकि वो अपनी ताकत जो है वो चाइना को दिखाए। हालांकि चाइना को क्या ताकत दिखानी है, इन सारे के सारे ममालिक चाइना को कुछ नहीं कर सकते और उल्टा चाइना अमेरिका के बहरी बेड़े के होते हुए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इनकी छोटे वारशिप के होते हुए भी अगर 150 से ज्यादा अपने फाइटर जेट ताइवान के अंदर भेज देता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये समझते हैं कि अमेरिका बड़ा ताकतवर मुल्क है, अमेरिका जो है चाइना को कंटेन कर लेगा, तो ऐसा होगा नहीं। अगर चाइना को कंटेन करना होता तो अमेरिका एक ही अकेला काफी था, लेकिन ये तो सारे ममालिक को इकट्ठा कर रहा है और सारे ममालिक इकट्ठा होकर भी चाइना को कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है। वो डेवलपमेंट ये है कि चाइना ने अपना एक नया बॉम्बर बनाया है। उस बॉम्बर का नाम है JH-7। H-20 जो है वो चाइना का पहला बॉम्बर था, जो अब नया एक बॉम्बर बनाया है JH-7। ये इन्होंने पहली मर्तबा फजा के अंदर उसका एयर शो करवाया है और ग्लोबल टाइम्स ने इसकी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। इसके अलावा चाइना ने बिल्कुल छोटे छोटे ड्रोन बनाए हैं जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होंगे। तो चाइना हथियारों की जो ताकत है वो भी दुनिया के ऊपर दिखाना चाहता है। चाइना हथियारों की मार्केट के अंदर भी अपनी सुपरमेसी दिखाना चाहता है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा ये कुछ भी कर लें, चाइना को कंटेन नहीं कर सकते। तो उधर रशिया भी बड़े आसानी से अमेरिका की ताकत को चैलेंज कर रहा है। रशिया ने आज जरकून मिसाइल का टेस्ट किया है और न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट कर दिया है। ये ऐसा जरकून मिसाइल है जो अमेरिका को मॉस्को से अगर लॉन्च किया जाए तो अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क तबाह हो सकता है और अमेरिका के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि रशिया के इन हथियारों को वो काउंटर कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस किस फ्रंट के ऊपर मार खा रहा है। सिर्फ चाइना तो एक मौके की तलाश में है कि अगर मौका मिले तो वो चाइना जो अपनी ताकत इकोनॉमी के अंदर, हथियारों के अंदर दिखा चुका है, अब अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट प्रहार करने की कोशिश करेगा। सिर्फ उसे एक मौका चाहिए।